हेलो एवरीवन। सो सेट का अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है और हमें पता करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, या B1 BQ की वैल्यू के लिए कौन सा कंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहली बात है, हम जो मैट्रिक्स दिया है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। सो हमें मिलेगा 2x1 प्लस 6x3 इक्वल टू B1 और 2x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू B2। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो व्हेनेवर नंबर ऑफ वेरिएबल्स मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन होता है, तो वो केस में हमेशा हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाला है, कभी भी यूनिक नहीं होगा। तो दैट मीन्स हम गिवन ऑप्शन में से ए और बी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिक और यूनिक वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो ये रिलेशन की वजह से, सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, तो यूनिक होने का कोई चॉइस ही नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी तो कभी भी सही नहीं होने वाला है। ओके, तो अब हम इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इसको सबसे पहले एप्सिलॉन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम देखते हैं यहाँ पर 2 0 6 2 2 -4 B1 B2। ओके, सो इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, R2 माइनस R1। सो मिलेगा 2 0 6 0 2 -10 B1 B2 माइनस B1। ओके, सो ये अगर हम फर्दर इवेल्युएट करते हैं तो मिलेगा 2x1 प्लस 6x3 इक्वल टू B1, और यहाँ से मिलेगा 2x2 माइनस 10x3 इज इक्वल टू B2 माइनस B1। ओके, सो दोनों तरफ x3 कॉमन वेरिएबल है, तो मैं उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर 10x3 को इधर लेके ये इक्वेशन से मुझे मिलेगा 2x2 माइनस B2 प्लस B1 इज इक्वल टू 10x3, और मैं x3 को लिख सकता हूँ 2x2 माइनस B2 प्लस B1 अपॉन 10। ओके, सो यहाँ तक मिल गया। सो x3 के एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में अपने सब्स्टिट्यूट करके चेक करूँगा क्या x1 भी मिल सकता है ऐसे। सो फर्स्ट इक्वेशन से 1 इम्प्लाइज 2x1 इज इक्वल टू B1 माइनस 6x3, सो दैट इज़ नथिंग बट B1 अपॉन 2 माइनस 3x3। ओके, सो x3 हमने ऑलरेडी निकाला है, सो हमें मिलेगा x1 इज B1 अपॉन 2 माइनस 3 टाइम्स 2x2 माइनस B2 प्लस B1 अपॉन 10, और इसको एलसीएम कॉमन करते हुए मिलेगा 5B1 माइनस 6x2 प्लस 3B2 माइनस 3B1 अपॉन 10, और ये अगर हम देखते हैं तो फाइनली मिलेगा 2B1 माइनस 6x3 प्लस 3B2 अपॉन 10, सॉरी 3x2 अपॉन 10। सो दैट मीन्स हमारा सेट ऑफ सोल्यूशन क्या बनने वाला है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे क्लोजली एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा जैसा कि हमने निकाला है ऑलरेडी, x1 की वैल्यू है 2B1 प्लस 3B2 माइनस 6x2 अपॉन 10, और x2 को वैसे का वैसा रखेंगे, और x3 का भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 2x2 समथिंग, सो 2x2 माइनस B2 प्लस B1 अपॉन 10। सो इसमें B1 B2 के कोई भी वैल्यू लेने पर हमें हर बार एक नया सोल्यूशन मिलेगा। सो हम x2 B1 B2 को कुछ भी वेरी कर करके इसके बहुत सारे सोल्यूशन बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2 इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। ओके, सो मोस्टली ये होना चाहिए, लेट्स सी। ओके, थैंक यू।